असदुद्दीन ओवैसी गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 14 पर ओवैसी ने उम्मीदवार उतारे थे। बापूनगर कैंडिडेट के कांग्रेस में चले जाने के बाद अब 13 बचे हैं। इनके लिए ओवैसी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी स्लैम्स बीजेपी कैंडिडेट्स लिस्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार कर रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य अहमदाबाद के दरियापुर में एक सभा में बोलते हुए बीजेपी और पीएम मोदी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ओवैसी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कैंडिडेट्स की सूची को लेकर सवाल खड़ा किया। एआईएमआईएम प्रमुख ने आगे कहा, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों को भी कैंडिडेट नहीं बनाती, मगर बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब आप देखना, ये हमारा जुमला कल सुबह 11 बजे से टीवी पर चलेगा। ओवैसी ने दरियापुर में आकर भड़काऊ भाषण दे दिया। मीडिया को हमसे इतनी मोहब्बत है कि हमारे ससुराल वालों को भी हमसे इतनी मोहब्बत नहीं है। अब कल से शुरू हो जाएंगे, हमारा निकाह करने की फिक्र में रहेंगे। गुजरात में किस पार्टी ने उतारे कितने मुस्लिम उम्मीदवार? गुजरात में मुस्लिम आबादी 9% आंकी जाती है। बीजेपी ने राज्य में 24 सालों से किसी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया है। कांग्रेस ने पिछली बार की तरह इस बार भी 6 मुस्लिमों को टिकट दिया। आम आदमी पार्टी ने 2 मुस्लिम चेहरे उम्मीदवार के तौर पर उतारे हैं। गुजरात में ओवैसी के इतने कैंडिडेट। असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन एक उम्मीदवार ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। अहमदाबाद के बापूनगर से शाहनवाज खान को ओवैसी टिकट दिया था, जो कांग्रेस में चले हैं। शाहनवाज खान के इस मामले पर ओवैसी ने कांग्रेस पर उम्मीदवारों की खरीदारी का आरोप लगाया था। एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में ओवैसी ने कहा कि उन्हें इस बात के लिए भी दुख है कि वह खुद बापूनगर में अपने उम्मीदवार के लिए जनसभा करने गए थे, लेकिन कांग्रेस ने उसका जमीर खरीद लिया। कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट में एक भी नाम उनके समुदाय से नहीं है। बीजेपी ने कह दिया कि हमको टोपी वालों का साथ नहीं चाहिए। ओवैसी के भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसमें वह कहते दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी ने तो अब सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, मगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या क्या बोलते हैं। सद्भावना रैली शुरू की थी, आज बीजेपी की लिस्ट में कोई नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? तो बीजेपी ने कह दिया कि हमको टोपी वालों का साथ नहीं, आईपीएल चाहिए। हमको कैंडिडेट नहीं देंगे। मैं टोपी वाले कह रहा हूं।